थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। पिछले वाले टर्म में मैंने ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब की बात की थी और इस वीडियो में मैं आज बहुत महत्वपूर्ण उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए और मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। मेन वर्ब से संबंधित जो भी हमारे अंदर डाउट्स होते हैं और हमारी जो मिसिंग होती हैं, जो फॉरगेटिंग होती हैं, वो हमारे सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले आज हम मेन वर्ब की बात करते हैं और ये मेन वर्ब को आगे बढ़ाते हुए वेरिएबल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी मैं आज आपको नोटिफाई कराऊंगा। तो मेन वर्ब कहता है कि मेन वर्ब क्या है? कहता है कि मेन वर्ब वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं और जिनके B1, B2 और B3 और आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। तथा कहता है कि ऐसे वर्ब फॉर्म्स हैं जिनको प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस और ईएस के प्रयोग के साथ में भी मेन वर्ब में स्पेशल रेफरेंस में किया जाता है, वो यस या ईएस फॉर्म कहलाते हैं। ऐसे वाक्य में प्रयुक्त होने वाले मेन वर्ब्स कहलाते हैं। मतलब कहता है जो वाक्य में कहता है जो मुख्य क्रिया के रूप में काम करें और वही आपके मेन वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया की जो सहायता कर देते हैं और कहता है कार्य की जो प्रोजेक्टिविटी और कार्य की जो फॉर्मेटिव बताते हैं वही मेन वर्ब है। तो यहाँ मेन वर्ब के विषय में हम लोग विशेष तौर से एक छोटे से वाक्य के माध्यम से आई नो यू कहता है मैं तुम्हें जानता हूं। तो देखो जानता हूं यही आपका लिखा हुआ यही आपका मेन वर्ब है, यही आपका मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। आई न्यू यू तो कहता है नो का जो सेकंड फॉर्म दिया गया है न्यू दिया गया है और ये मेन वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म है, ये दिया गया है सेकंड फॉर्म। तो कहता है मैं तुम्हें जानता था, पहले लिखा था मैं आपको जानता हूं और बाद में वही बात कह रहा था मैं आपको जानता था, बस ऐसे ही। और ये तीसरी बार एग्जाम्पल दिखा आई हैव नोन यू फॉर 2 years कहता है कि मैं आपसे 2 वर्षों से आपको जानता हूं। मतलब कहता है कि यही का नो का जो थर्ड फॉर्म लिखा है KNOWN यही नो लिखा हुआ है, यही नो लिखा हुआ है। आई हैव नोन यू फॉर 2 years मैं 2 वर्षों से आपको जानता हूं। तो यही तो थर्ड फॉर्म वर्ब फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब थर्ड फॉर्म, इसी के वर्ब फॉर्म को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको ले चल रहे हैं बहुत अच्छे फॉर्म की ओर। मेन वर्ब वाक्य के टेंस के अनुसार भिन्न भिन्न फॉर्म के होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। मेन वर्ब वाक्य के टेंस के अनुसार भिन्न भिन्न फॉर्म से परिवर्तित होते रहते हैं। तो कहता है एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, एक लिखा है, नंबर 2 लिखा हुआ है आपका पास्ट फॉर्म, नंबर 3 लिखा है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और नंबर 4 लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये आपको याद रखना है। तो देखो सबसे पहले बता दूं कि प्रेजेंट फॉर्म क्या कहलाता है। तो प्रेजेंट फॉर्म में आपने वही पढ़ा था कि मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी, कुछ मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या ईएस। तो हम लोग जब लगाते तो यही आपका प्रेजेंट फॉर्म, ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयोग किया करते थे, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में जब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया करते थे वही आपका प्रेजेंट फॉर्म है। फिर कहता है पास्ट फॉर्म, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म दी गई है। जो पास्ट इंडिफिनिट में जो सिंपल पास्ट में आप बाग बनाते थे अभी बाग बनाता है आई नो का सेकंड फॉर्म कहता है आई न्यू यू मैं आपको जानता था, वही लिखा हुआ बात है, ये पास्ट का सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म कहता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब क्रिया का ये थर्ड फॉर्म, क्रिया का ये थर्ड फॉर्म होता है, उसे हम पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। और चौथा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल तो होता है कि आईएनजी फॉर्म, जैसे ही इज गो गोइंग, तो कहते गो है और इसमें अगर हम आईएनजी लगा दें तो ये आपका आईएनजी फॉर्म जो बन जाता है गोइंग, यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में जब नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पढ़ेंगे तो इसके कई रूप दिए जाते हैं, क्योंकि मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगने से जब कोई वर्ब बन जाता है और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का अंदर आता है तो कहता है वो एडजेक्टिव का काम करती है। तो वही भी यही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आपका दिया गया है। तो पहला फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या है? पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। इन्हीं फॉर्म के अंतर्गत देखते हैं कुछ क्रियाएं मुझे बहुत ही स्मरणीय और कुछ ही मेरे लिए बिल्कुल एकदम अलग। जो देख रहा हूं तुम्हें मैं दिखा रहा हूं
क्रियाओं के ये रूप। तो ये बहुत एक आसान बात है, कक्षा 8 से लेकर के आप आए थे। एराइज फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आपका एरोज दिया गया है, थर्ड फॉर्म एराइजिंग दिया गया है और एनजी फॉर्म एराइजिंग दिया गया है। और ये आपका तो हमने कहा था ये आपका एक थोड़ा सा पीछे हो गया। हाँ, ये देखो तो कहते थे जैसा कि फर्स्ट वर्ब मैन दी गई है तो एराइज है, तो सेकेंड फॉर्म एरोज होता है और थर्ड फॉर्म जो दिया गया है वो आपका दिया गया है एराइजन। देखो ये दिया गया। अब ये लिखा है आईएनजी फॉर्म, ये जो हमने कहा था इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का कहने का मतलब होता है जब प्रेजेंट का कोई कंटिन्यूअस बनाते हैं भाग, ऐसे पास्ट का कंटिन्यूअस भाग बनाते हैं, ऐसे फ्यूचर का कंटिन्यूअस बनाते हैं। यही का जो चौथा रूप होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसी का पास्ट का चौथा जो रूप होता है वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे फ्यूचर का होता है। वो सब देखो आईएनजी फॉर्म के यही रूप दिए गए, ये आईएनजी रूप के दिए गए। ये देखो फिर कहता है ये यस, और यस क्या है, जब हम सिंपल प्रेजेंट में जब कोई वाक हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का बनाते थे तो हम ये मुझे पढ़ाया जाता था कि अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट दिया गया है तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में हम यस या यस जोड़ देते थे, और जब कहता है कि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता था तो मुख्य क्रिया की अवस्था में प्रथम अवस्था में यस यस नहीं जोड़ते थे। वही चीज ये आपको यस या यस फॉर्म ये आपको दिया गया है। ये देखो वही फॉर्म आपको दिया गया है। अच्छा ईजेएम आर का प्रयोग कैसे करते थे? ईजेएम जब हम मोड आइडियल सेंटेंस, एक होता है मॉडल सेंटेंस का भाग और दूसरा होता है आइडियल सेंटेंस का भाग। आइडियल सेंटेंस का भाग होता है एक आदर्श भाग। आदर्श भाग मतलब होता है जहां कोई भी एक्शन ना हो, वो आपका आदर्श भाग होता है। जैसे मैं लिख के बता दूं, कहने का मतलब है कि ही और कहते हैं इज ए बॉय, वह एक लड़का है, और कहते हैं हम ही और कहते हैं कि वाज ए बॉय। तो कुछ नहीं है कि इज का ये पास्ट फॉर्म बात दिया गया है तो ही इज ए बॉय एक लड़का है। बताओ क्या है, क्या बता रहा है? बच्चे की केवल स्टेट बता रहा है, एक्शन नहीं है। जब आइडियल सेंटेंस का वाक्य होता है तो केवल केवल किसी भी पर्सन की मतलब किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी प्राणी की स्टेट बताता है लेकिन एक्शन नहीं बताता है। वही फॉर्म में देखो ये दिया गया है आपको इज एम आर बाज वर, और ऐसे ही एक आइडियल सेंटेंस में हैज और हैव और हैड का भी प्रयोग होता है। तो देख लो हैज एंड हैड का प्रयोग भी, ये भी आपको दिखा दें। तो देखो जब जब पोसेशन की बात आती थी मतलब होता है जब कहीं भी सब्जेक्ट अपने अधिकार को प्रकट करता था, तो जब अधिकार के प्रकट करने की बात आती थी तो वहां पर हम लोग क्या करते थे हैज एव और हैड का। जो हम लोग बहुत पीछे से क्लास में पढ़ के आए थे तो मुझे पढ़ाई मिलता था कि मेरे पास एक बकरी है, तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे आई हैव ए गॉड GOAT। तो कहते मैं उसने कहा था उसके पास बकरी थी तो कहता है ही हैड ए गॉड। देखो GOAT ये बताइए। तो यही भी ये आपको पोसेशन वर्ब है, ये पोसेशन वर्ब, लेकिन यहाँ पर ये पोसेशन वर्ब जैसे कि हमने कहा था हैज हैव हैड, तो ये भी एक हमारे आइडियल वर्ब की तरह काम करती है। बहुत यही आपको यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ आइडियल वर्ब भी दी गई है और वही प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट के इंडिफिनिट में जो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या यस लगाते थे सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट में, बस यही आपको एक एक्स्ट्रा दी गई है। बाद बाकी ये तो आप पीछे पढ़ के आए थे फर्स्ट फॉर्म, फिर कहता है ये सेकेंड फॉर्म, फिर आपका थर्ड फॉर्म, और ये फिर आपका आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है ये यही वर्ब जो होती हैं आपकी एडवर्ब का काम करती हैं। क्या काम करती हैं? यही एडवर्ब का काम करती हैं। जैसे आपने पढ़ा था बार्किंग डॉग, ये देखो लिखो बार्क माने भौंकना होता है और हम यहाँ लिखते हैं बार्किंग डॉग। तो ये बार्किंग डॉग, तो ये कुत्ता देखो नाउन दिया गया है, ये देखो नाउन है, और ये देखो क्या बना हुआ है क्योंकि वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगा हुआ है तो मतलब प्रेजेंट का पार्टिसिपल है लेकिन काम का कायम कर रहा है एडजेक्टिव का काम। ये एडजेक्टिव का काम करने वाली बार्किंग मतलब भौंकने वाले कुत्ते, मतलब यहाँ पर किसी भी नाउन की क्या बताता है मतलब क्वालिफाइंग करता है, विशेषता बताने का। भौंकने वाले कुत्ता, दौड़ने वाले लड़के,
पढ़ने वाले विद्यार्थी, वही रीडिंग बॉयज, वही स्टडिंग स्टूडेंट, वही रनिंग स्टूडेंट, रनिंग एथलीट्स, वही जब जब वर्ब फॉर्म लगाते थे वही। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो आपका एडजेक्टिव का काम करता है। ऐसे जो आईएनजी फॉर्म की जो वर्ब दी गई हैं आपकी, ये एराइजिंग, बिकमिंग, ऐसे बिगिनिंग, ऐसे बाइटिंग, ऐसे ब्लोइंग, ये सब इसी तरीके के प्रयोग हैं। आगे देख चलते हैं इसी वर्ब को। अब हम इसी श्रृंखला में वर्ब को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आप इनको घर पे स्टडी कर लो अच्छी तरीके से। कुछ वर्ब ऐसी हैं जो आपको नहीं याद होंगी और उनको भी आप पढ़ते रहिए। तो ये वही वर्ब दी गई है सारी। तो देखो ये लिखा है, ये लिखा है देखो, हाइड माने छिपाना, छिपना, और उसका सेकेंड फॉर्म देखो हिट दिया गया है, थर्ड फॉर्म हिडन दिया गया। अक्सर कर हम लोग यहाँ पर इसमें गलती भी कर जाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ये गलती कर बैठते हैं। कुछ वर्ब ऐसी जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हिडन होगा, लेकिन ये तो याद रहता है, लेकिन कभी कभी हम लोग इसमें कर जाते हैं, हिड होगा। ऐसे देखो लाई, ये भी बात बहुत अच्छी है, लाई, ये देखो लाई माने लेटना होता है, और लाई का जो सेकेंड फॉर्म होता है ले होता है, और थर्ड फॉर्म ये देखो लेन लिखा हुआ है, ये देखो आईएनजी फॉर्म ये लाइन लिखा हुआ है। और ये आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में सिंपल में जो सिंगुलर नंबर छह पे होता है वो देखो लाइन लिखा हुआ है। तो कुछ कुछ वर्ब ऐसी हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखो शेक लिखा हुआ है, शेक, शेक माने हिलाना, तो शेक का सेकेंड फॉर्म ऐसे शू, और थर्ड फॉर्म ऐसे सेकेंड, और ये शेकिंग, और ये लिखा दो शेक, ये देखो। तो कुछ वर्ब ऐसी हैं जो इस श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसी को आगे देखो आपको ऐसे दिखाते हुए आपको अध्ययन करा रहा हूं, आप इसको देखते रहें और पढ़ते रहें। ये सारी वर्ब का, जिसको वर्ब का बहुत अच्छा स्टडी होता है, बस वही अपने एरर से और अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अपने आप को परफेक्ट बना लेता है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इसी श्रृंखला में वर्ब के कुछ बदले हुए रूप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूप, ग्रुप थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहां से मैं आपको ये ग्रुप थर्ड लिखा हुआ है, जी जी। तो कहता है नीचे दिए गए वर्ब के सभी फॉर्म एक जैसे हैं। तो कहता है कि हमें देखा जाए, ये हमें याद करना है इतनी। कहता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स और सेवेंथ, ये सात। कहता है बिड है, बिड माने बोई लगाना, सेकेंड फॉर्म भी बिड होता है, थर्ड फॉर्म भी बिड होता है, बस आईएनजी फॉर्म में बिडिंग है। देखो ये देखो बिड है, एक डबल डी इनके आईएनजी लगा हुआ है। तो ये सब देखते हैं, देखो बेट लगा हुआ है, बेट माने शर्त लगाना, फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी में बेटिंग, ये बेट्स लिखा हुआ है। ब्रस्ट, 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 फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड, मतलब देयर इज नो चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, कोई चेंजिंग नहीं, मतलब सेम द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, बिल्कुल एक जैसे प्रयोग हो जाते हैं, वही लिखा हुआ है। ये कहते हैं कास्ट माने का आता है फेंकना, डालना, तो फिर देखो कास्ट का सेकेंड, फिर कास्ट, थर्ड फॉर्म लगा दिया वो भी कास्ट, आईएनजी व कास्टिंग लिखा हुआ है। कॉस्ट माने मूल्य, आंकना, मूल्य लगाना, तो ये कह रहे कॉस्ट, कोस्ट, कोस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट। ये पांच छह जो वर्ब दी गई बहुत इंपॉर्टेंट चीज वर्ब दी गई। लिखा है कट, कट कट कट, ऐसे सट 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 होता है, ऐसे कहता है हर्ट हर्ट हर्ट, ये देखो लिखा हर्ट, हर्ट माने पीड़ा पहुंचाना, चोट, ये देखो ये। तो ये फॉर्म एक जैसे फॉर्म दिए गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इसमें भी गलती, कभी जल्दी स्पोर्टिंग रहे वाला जब वाक्य होता है तो उसमें कभी कभी वाक्य में जब कंटिन्यूअस फॉर्म में जब उस वर्ब का प्रयोग कर जाता है तो सी यू टी आई एन जी, कभी कभी ये सी यू टी आई एन जी जब होना चाहिए सही है, कटिंग सी यू डबल टी आई एन जी, ऐसे कहते हैं बेटिंग बी ई टी आई एन जी, भूल आ जाती है, एक थी मिसिंग कर देते हैं हम लोग, भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, वही स्पोर्टिंग कभी आ जाता है। ऐसे बाइटिंग, तो बी आई टी आई एन जी नहीं, बी आई डबल टी आई एन जी, ये देखो डबल, जहां पर हमने कहा था कि कॉन्सोनेंट का जहां रेपिटेशन हो जाता है ये कटिंग में, इन चीजों को भी बहुत याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये फॉर्म एक जैसे रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में
और थर्ड फॉर्म में एक जैसे रहते हैं। फिर कहता है कि लेट लेट करने, वही जाने दो, खाने दो, दे दो, दीजिए, चाहिए वाले वाक्य में जो हम लोग पीछे पढ़ा करते थे इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों में, वही वाला लेट करने देना। लेट लेट लेट, देखो फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म देखो, तो ये कर देखो फर्स्ट फॉर्म लिखा है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेटिंग, ये बहुत याद रखने वाली है। पुटिंग, लेटिंग, रीडिंग में नहीं, फिर कहता है सेटिंग, फिर कहता है शेडिंग, अच्छे शटिंग, तो किस तरीके से डबल उसका जो कंसोनेंट है तो कैसे डबल हो जाता है आईएनजी फॉर्म में, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जबकि वाक्य में कहता है सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एबीसीडी, और इफ देयर इज नो एरर, वही पीछे पड़े, देयर इज नो एरर द ऑप्शन विल बी, कहता है डी, इफ देयर इज एनी एरर इन द सेंटेंस चूज द ऑप्शन ए बी सी। तो वही में कहीं कभी कभी वर्ब में जो डबल कंसेंट हो जाते हैं आईएनजी फॉर्म में, उन्हें बहुत ध्यान रखना है। तो लेट का क्या हो जाए आईएनजी फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में लेटिंग, लेट माने करने देना, लेट, पुट पुट पुट, ऐसे रीड रीड रीड, ऐसे सेट सेट सेट, ऐसे सेट 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 होता है, ऐसे शट शट शट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड एक जैसे फॉर्म, थ्रस्ट थ्रस्ट वही, ठूसना थोपना, थ्रस्ट थ्रस्ट थ्रस्टिंग, और ये लिखा है क्विट, और क्विट माने होता है छोड़ना, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म एक जैसे फॉर्म, कभी धोखा ना हो जाए, नहीं तो कभी कभी हो जाता है कि उसका फॉर्म उसने क्या किया, कहीं मान लीजिए ये हो गया, इसने कोई फॉर्म लग गया, ये शट कर दिया, और शट का वो सेकंड फॉर्म लग दिया, तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, उसने क्या कर दिया, यच डबल ओटी कर दिया, जबकि शट का फॉर्म जो है शट शट होता है, तो शट की हिंदी बंद करना है, शूट माने मारना है, तो उन्हें सेकंड फॉर्म में वहां पर शूट कर दिया प्रयोग, हमने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे स्प्रेड आ गया, उन्हें स्प्रेडेड कर दिया, एस पी और आर ई ए और डी ई डी, इसमें स्प्रेडेड कर दिया। अब हमने देखा नहीं कि स्प्रेड का भैया फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में जैसे होते हैं, बात कोई मान लीजिए परफेक्ट टेंस कहा गया, प्रेजेंट के परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी कोई आएगा वर्ब तो मेन में थर्ड आती है, तो उसने कहा दिया स्प्रेड जगह पर स्प्रेडेड कर दिया, आपने नहीं देखा और आपने वाक्य में नो एरर लगा दिया, कभी भरने में गलती हो जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात, वर्ब जिनके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म टू द सेम रहते हैं तभी कंडीशन में। ऐसे क्विट माने छोड़ना, क्विट क्विट क्विट, और क्विटिंग, ये क्विटिंग बहुत बढ़िया है, एक बार यही दिया गया था निम्न से, कहता है मिस स्पेल्ड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्न में से कहता है, निम्न में से कौन था, कहता है गलती वाला शब्द था, तो मैं क्यू यू आई टी आई एन लगाता, बस वही क्यू आई डबल टी आई होता, आपका सही हो जाता। कभी छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं तो बहुत स्मरणीय चीजें हैं आपके लिए। फिर आगे लिखे हुआ है रीड एंड स्टडी में अंतर, देखो बहुत बढ़िया है, रीड माने भी पढ़ना कहता है, तो क्या स्टडी माने पढ़ना नहीं है, स्टडी माने अध्ययन करना, तो रीड एंड स्टडी में अंतर है, स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना, देखो ये लिखा गया है, और जबकि रीड का होता है मैगजीन, मतलब होता है किसी चीज को ओरली, मतलब होता है मौखिक रूप से, बाई हर्ट, केवल उसे पढ़ा जाता है वही रीड है, कहते हैं मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, और जैसे कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, तो ये रीडिंग है। लेकिन स्टडी कहाँ पढ़ेंगे आप, ये तो प्रयोग करना आना चाहिए मुझे, कि जब हमें प्रयोग करना आएगा तभी तो हम सीख पाएंगे, जब हमें प्रयोग करना ही नहीं आता है तो हम क्या सीख पाएंगे। देखो तो कहता है रीड, हम जैसे मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये का रीड का प्रयोग, जी। तो अब स्टडी का, जैसे कि किसी विषय का अध्ययन, जैसे कि मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, जब विषयों की ये बात आती है अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, तब वहाँ स्टडी का प्रयोग करेंगे। ऐसे सामान्य रूप से कहानियां, ऐसे न्यूज़पेपर, ऐसे मैगजीन, ऐसे पत्र पत्रिकाएं, ऐसे सामान्य बातें जो पढ़ने के लिए आती है वही रीडिंग होती है, तो सामान्य चीजों को पढ़ने के लिए रीडिंग का लगाते हैं। लेकिन विशेष तौर से जब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जाते हैं किसी विषय को अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, तब स्टडी का प्रयोग है। आई एम स्टडिंग हिस्ट्री, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, लेकिन हम लोग सामान्य अर्थों में रीड पढ़ते चले आए, वो भी हमारी एक छोटी सी भूल है, छोटी सी भूल है, लेकिन उसे आप स्वीकार करें। अब आ गए थोड़े से बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की ओर, देखते हैं क्या पहलू है महत्वपूर्ण। अब आया कंफ्यूजिंग पेयर, वर्ब का मैं चैप्टर इस तरीके तैयार करना चाहता हूं कि ताकि यहाँ कभी आपसे कोई त्रुटि गलती ना होने पाए। देखो ये लिखा है बियर
तो ये देखो जब बियर लिखा हुआ है ये, और ये लिखा बोर, और लिखा है ये बोर, और देखो आगे से वही देखते हो, ये अपनी कॉपी पर नोट कर लें और दोनों के अर्थ देख लो। तो कहता है कि जब हमने इसको बियर को फर्स्ट फॉर्म में पढ़ा तो कहता है कि हमें बियर बियर ही मिला, लेकिन जैसे सेकंड फॉर्म पहुंच गया तो कहता है एक बोर हो गया और दूसरा ये बोर हो गया, मतलब सेकंड फॉर्म दोनों एक ही रहे, देखो बियर बोर रहे। लेकिन जैसे थर्ड फॉर्म में पहुंचा, ये आपका थर्ड फॉर्म है, ये आपका ये लगा थर्ड फॉर्म, ये आपका थर्ड फॉर्म है क्रिया का, मतलब B3 है, ये आपका B3 है, ये आपका B2 है और ये आपका B1 है। तो आप जैसे ही पहुंचे तो देखो अब ये बोर्न हो गया, देखो थर्ड फॉर्म, अब अंतर हो गया। तो बोर्न माने पैदा होना, जन्म होना, देखो ये लिखा हुआ है, और जैसे बोल लिख गया बर्दाश्त करना, आई कैन नॉट बोर, तो देखो ये लिखा हुआ है आई कैन नॉट बियर, ये देखो आई मतलब ही कुड नॉट बी, और बोर्न कहता हुआ सहन, उससे सहन नहीं किया जा सकता था, ये देखो बोर्न लिखा है, ही कुड नॉट बी बोर्न, उससे सहन नहीं हो सकता था भाई, वही चलिए। तो ये ध्यान रखें कि वाक्य का सेंस क्या कहता है, और वर्ब मेरी किस वर्ब की डिमांड वो कर रहा है, नहीं तो वही समझ बैठे कि बात बर्दाश्त करने वाली है कि जन्म या पैदा वाली है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इतने कंफ्यूजिंग है, आप परीक्षा में यही वर्ण शब्द स्मरणीय है, बाद बाकी तो कक्षा 9, 10, 8 में काफी किताब मिल जाएंगे, लेकिन इस चीज को बहुत नोट कर लें अपनी कॉपी पर, अपनी कॉपी पर नोट कर लें, धोखा हो जाएगा, नहीं तो आप किसी घमंड में रहेंगे, हमें सब याद है, हमें सब मालूम है। जब परीक्षा में जाते हो ना तो वाक्य की एक एक चीज आपके दिमाग की परीक्षा लेती है, जांच करती है, क्या आपकी सोच, क्या आपकी पहुंच, क्या आपकी प्रैक्टिस है। अब देखो वही है फाल, ये देखो फाल, फाल फर्स्ट फॉर्म है, और उसका देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड फेल, तो देखो फाल माने गिरना, देखो इधर आ जाएंगे, देखो ये लिखा है फाल माने गिरना, और लिखा ये देखो फेल लिखा हुआ है, फेल्ड लिखा है, फेल्ड, देखो ये लिखा ये गिराना, ये देखो गिरना गिराना, कितना अंतर देखो। ऐसे फाइंड का लिखा फाइंड फाउंड, ऐसे ग्राइंड थे ग्राउंड, हैंग देखो हैंग, ये बार एक बार बहुत आई थी ये वाली हैंग वाली। हैंग का पर देखो फर्स्ट फॉर्म दोनों एक ही जैसे रहते हैं, लेकिन एक हैंग का अर्थ है फांसी पर चढ़ाना, और एक हैंग वही अपने कपड़े खूंटी पर टांग देना, वही है। तो ये टांगना लटकाना देखो ये लिखा हुआ है, तो कहता है हैंग हैंग्ड हैंग्ड, और ये उसने अपने कपड़े टांग दिए। अब देखो दूसरा गाली कहता है हैंग हैंग्ड, और फिर हैंग्ड, और हैंग का जब दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे तो हैंग हंग हंग, देखो ये लिखा हुआ है, ये खूंटी पर टांगने वाला फर्स्ट फॉर्म में हैंग, सेकेंड फॉर्म में हंग, और थर्ड फॉर्म में हंग, और जब हम अपना हैंग माने वही फांसी पर चढ़ाना तो हैंग हैंग हैंग, ये तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। वाक्य में जब प्रयोग होता है मतलब होता है फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, वाक्य में त्रुटि ढूंढना हो तब बहुत मुश्किल पड़ता है कि वाक्य में किस अर्थ का कौन सा वर्ब दिया गया है, क्या वो वर्ब वाक्य के अर्थपूर्ण है कि नहीं है, बस वहीं से आपकी मिसिंग हो जाती है। अब देखो लाई, ये देखो लाई, लाई लाइड, ये लाइड लिखा हुआ है, और ये झूठ बोलना, और देखो लाई, देखो फर्स्ट फॉर्म चेक कराने के लिए, और जैसे सेकंड फॉर्म में आए और ये कहता है ले, और ये लेन, और ये लिखा है लेट ना, ये देखो लिखा हुआ है, बहुत याद करने वाली चीज है। फिर देखो लाई, ये देखो तीनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लाई लाई ले ले लेड लेड, यही देखो लिखा हुआ है, और दो तीन अर्थ में क्षैतिज ओरिएंटल रखना, न्यौछावर करना, और कहता है हैंस ले, जैसे कि मुर्गी अंडा देती है वही ले भारत को लिखा, तो तीन रूपों में देखो ये लिखा हुआ है, ये आप चलिए आगे देखते हैं फटाफट इसी को आगे। ये कंफ्यूजिंग वर्ड नोट कर लो अपनी कॉपी पर, बार बार चीजें इधर उधर नहीं मिलती हैं, किसी विशेष रेफरेंस में, किसी विशेष मौके पर और किसी विशेष क्लास में ही ऐसी सब चीजें मिल पाती हैं, क्योंकि वर्ब की क्लास है तो वर्ब देखा था मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, विदाउट वर्ब देयर विल बी नो मीनिंगफुल, दो मीनिंगफुल सेंस ऑफ ए सेंटेंस, किसी वाक्य का अगर अर्थपूर्ण अगर कोई भाव जानना चाहे बिना वर्ब के नहीं हो सकता है, तो वर्ब वो चीज पढ़ रहा है आप। तो होता है रेंट, देखो ये लिखा है रेंट, फिर आपको यही पढ़ लो, देखो मैंने बताया रेंट, फिर भैया आगे पीछे मत होइए, बच्चों को पढ़ने दो। तो ये लिखा रेंट, ये लिखा रेंट रेंट, देखो ये लिखा ये रेंट, देखो जे वर्ब दिया गया है, और ये लिखा चीरना फाड़ना। अब देखो उसी का देखो रेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग वर्ब ही है रेंट, रेंटेड रेंटेड, ये किराए पर लेना देना,
रेंड कहा कि रेंट कहा, देखो थोड़ा सा अंतर हो गया। तो रेंडिंग वही चीरना फाड़ना। देखो राइज और रेज, रेज ये देखो शी सा, बाइंड बाउंड और फ्लाई, देखो ये कितने बढ़िया वर्ब दिए गए आपके लिए। तो फ्लाई का सेकंड पार्ट फ्लू, थर्ड पार्ट फ्लोन, और ये देखो फ्लो, फ्लो फ्लोड, फ्लोड ये का मतलब बहना, देखो फ्लोइंग, द एयर इज फ्लोइंग, तो वही लिखा हुआ है, ये देखो फ्लो लिखा है। ये फ्लाई उड़ना उड़ाना वाला, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो गहरा में लिखा हुआ है। दोनों के अर्थ देखो समान रूप से देंगे, इनके अर्थ भी नोट कर लो और अपने वीडियो से, और उनके उन शब्दों का रूप जो ट्रांसफर है वो भी आप याद कर लो, बहुत जरूरी है। यही महत्वपूर्ण, जो कितने कंफ्यूजिंग वर्ड जो मैंने पर बता रहा हूँ, यही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, बाद बाकी तो समान रूप से सब चल रहा है। अब आए तो थोड़ा से और भी हम एक एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर पहुंच रहे हैं। पहले तो कंफ्यूजिंग थोड़ी कम थी, अब कंफ्यूजिंग पहले से ज्यादा है। तो देखो कंफ्यूजिंग पहले से ज्यादा क्या है, थोड़ा सा इधर उड़ा लेते हैं और पूरा बोर्ड पर आ जाए, ठीक। तो देख रहे हैं हम, तो कहता है देखो, हम कभी कभी क्या होता है कि शब्द में कुछ ऐसे लेटर होते हैं, मतलब शब्द में कुछ ऐसे अक्षर हैं, उन अक्षरों में जरा थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा चेंजमेंट होने से उन शब्दों का अर्थ और शब्दों का रूप दोनों बदल जाते हैं, मतलब सेंस भी बदल जाता है और उनका स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। तो देखो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दिया गया है, तो कहता है दोनों कर दिए गए, नोट करते आइए, कॉपी एक निकाल लें, अच्छे से वीडियो जब देख रहे हो टाइम अपना वेस्ट कर ही रहो, तो पढ़ का एक लिए रहे हो कुछ पाने के लिए, और कुछ पा तब पाओगे जब कोई निरंतर काम में अपने आप को जुटा दोगे। कहता है कि जो मेहनत करते हैं, जो सतत प्रयास करते रहते हैं, जो कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, वो एक दिन जरूर खड़े हो जाते हैं। लोग हिम्मत तोड़ देते हैं, अपनी जिज्ञासा को खो देते हैं, वे निश्चय ही उसी दिन असफल हो जाते हैं जिस दिन उनकी जिज्ञासा और जिस दिन उनकी अपनी इच्छा स्वयं मर जाती है। तो कहने का मतलब ये सीधा सीधा है, तो आप जिज्ञासु बने, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देखो सीई और एससी, देखो TICE, देखो ये लिखा हुआ है सीई और ये लिखा है एससी, देखो कितना अंतर, वो नाउन है और ये आपका वर्ब है। ऐसे देखो एडवाइस, देखो सीई और एडवाइस, देखो ये लिखा है, यहाँ सीई लिखा है एससी, तो ये ध्यान रखना है कि सीई वाला जो फॉर्म आपका दिया गया है वो मेरा नाउन फॉर्म, और कहता है यशी वाला जो फॉर्म दिया गया है वो मेरा वर्ब फॉर्म है, ऐसे याद कर लिया जाता है। जैसे पीछे वाले प्रैक्टिस में एक दिन बताई थी, जैसे कहता है बिलीव, तो BELIEVE, और कहते हैं रिसीव, तो RECEIVE। तो देखो कैसा है, कभी कभी बर्तनी में ये बात आई, जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा था तो मुझे एक बर्तनी की बात आ गई, स्पेल्ड वर्ड की। तो कहने का मतलब है कि यदि कभी भी, यदि कोई भी वर्ड, जैसे सी दिया गया वर्ड में सी, और सी के बाद में बड़ी ई का, ये देखो बड़ी ई का स्वर साउंड दे रहा है, बड़ी ई है, और सी के बाद में हमेशा ई आई आएगा, और अगर सी के स्थान पर कहते हैं यल हो, चाहे यच हो, चाहे टी हो, चाहे यम हो, तो उसके बाद में आई ई आएगा, मतलब सी के तुरंत बाद ई आई आएगा। और यही सी के जगह पर जैसे यल लगा हुआ है और यल आए, यहाँ पर टी आए, जैसे यल की जगह पर यहाँ पर टी आ गया, ऐसे यहाँ पर यम आ गया, ऐसे यच आ गया, तो इसके मतलब जान लो कि ये इसके बाद में आई ई आएगा, आई ई आएगा, ये कभी भी गलती नहीं होगी। ये देखो डिसीव लिख दें, CEIV, देखो सी आया तो ई आई पहले आते, बस यही चीज वे यहाँ पर भी है। तो कभी भी अगर वाक्य में किसी भी शब्द में अगर शी के बाद में बड़ी ई का स्वर दे रहा है, और बड़ी का स्वर का मतलब ई आई से निकल रहा है, तो जाने शी के बाद ई आई आएगा, और ये सी के स्थान पर अन्य कोई लेटर दे दिया गया है, यम है, यच है, टी है, यल है, तो उसके बाद में आई ई आएगा, देखो ये आई लिखा हुआ, देखो सही लिखा हुआ है। ऐसे ही इनका भी अध्ययन का नियम होता है, कहते मतलब हमें याद कर ले, PRACTIC प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नाउन है, सी गुरु जी बता रहे थे सीई होगा तो नाउन होगा, और एससी लगा देंगे तो वर्ब हो जाएगा, बस हो गया। ऐसे ये देखो लिखा कंप्लेन, ये देखो कंप्लेन, देखो ये वर्ब लिखा है शिकायत करना, और कंप्लेंट देखो ये नाउन लिखा हुआ है। अब इसका सेकंड फॉर्म है तो कंप्लेंट हो जाएगा,
और ये तो कंप्लेंट लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखें कि यार नहीं यार वर्ब कैसे होगा यार, कंप्लेन तो कंप्लेन वर्ब होती है, और जब इसका सेकंड वर्ब तो कंप्लेंट ईडी हो जाएगा। या कंप्लेंट क्या होगा यार, कंप्लेंट नाउन है, मुझे लगता है। तो सही वाक्य में जब कहता है वाक्य का स्ट्रक्चर परीक्षा में जब दिया होता है, और उस वाक्य में जब कोई त्रुटि होती है, और त्रुटि मुझे जब फाइंड आउट करना होता है, तब इन चीजों पर विशेष ध्यान देना होता है। क्या वो शब्द नाउन की तो मांग नहीं कर रहा है, या शब्द वो वर्ब की तो मांग नहीं कर रहा है, या वही शब्द हो सकता है एडजेक्टिव का फॉर्म की मांग तो नहीं कर रहा है, या शब्द जो जहां पर दिया गया है, मतलब राइट वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर एक्शन। तब सही शब्दों का सही जगह पे उपयोग हुआ, तभी आपका कार्य सही हुआ। बस यही एक खास बात थी कंप्लेंट की। तो ऐसे देखो, ये मैं आपको बढ़ा रहा हूं धीरे से। इधर से देखो, अमेंड लिखा, इमेंड लिखा, अमेंड देखो वर्ब लिखी हुई है, और इमेंड भी वर्ब है, और दोनों में क्या है, संशोधन करना और अशुद्धियां निकाल देना। दोनों में ध्यान रखना है, दोनों ही वर्ब है। नहीं कहीं इमेंड दिखा इमेंड लिख जाओ, इमेंड दिखा इमेंड लिख जाओ, संशोधन करना। कहता है प्लीज, कहता है अमेंड, कहता है योर प्रपोजल, आप अपने प्रस्ताव में सुधार कीजिए। देखो ये संशोधन करना होता है, सुधार का संशोधन। ये कहता है अशुद्धियां निकाल देना है। देखो कहता है ही हैज, कहता है इमेंडेड, उसे अशुद्धियां निकाल दी, ही हैज इमेंडेड, और फ्रॉम द बुक्स, तो कहता है फ्रॉम द पेपर, ऐसे इमेंडेड। ये देखो इसे लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखा है। ये देखो बाट लिखा हुआ है, और ये देखो ब्राट लिखा हुआ है। ये ब्रिंग, बाई का सेकंड फॉर्म क्या पढ़ते थे, तो बाई का सेकंड फॉर्म बाट पढ़ते थे, और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या पढ़ते, ब्रिंग, ब्राट ब्राट। तो देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर ये वही आता है जब हमें कोई वर्ब फिलिंग करनी होती है, या वाक्य में हमें उस चीज को सही करेक्ट करना होता है, तभी के लिए कंफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाती है, जान नहीं पाते हैं। और ऐसे लिखा है कंपोज, ऐसे कंप्राइज। देखो कंपोज माने बनाना, और ये कंप्राइज कहता है से बना हुआ। ऐसे ही कहता है अफेक्ट, इफेक्ट, डिफेस और इफेस। तो देखा, देखो डिफेस लिखा हुआ है, कहता है दिक्कत करना, और कहता है इफेस माने मिटा देना। तो यह आपको दे रहे हैं अपने घर बैठे बैठे, घर पे इन सारी चीजों को आप नोट कर लें, कहीं धोखा नहीं होना चाहिए। मैं इसको बढ़ा रहा हूं, कंफ्यूजिंग बहुत होती है हमसे। कहता है अफेक्ट, इफेक्ट, तो कहता है अफेक्ट माने असर डालना, धोखा हो जाता है बहुत जल्दी। ये अफेक्ट, जे इफेक्ट, कहता है कि योर, कहता है योर आइडिया, कहता है अफेक्टेड ऑल, आपके विचार ने सबको प्रभावित डाल दिया, सब पर असर डालना। देखो ये लिखा हुआ, ये इफेक्ट नाउन है, और ये वर्ब का भी काम करता है। एक होता है परिणाम, एक होता है बदलाव लाना। वाक्य में जब प्रयोग होता है तब हमें इसे, ये कहता है डिफेस, ये फेस में पढ़ा चुका हूं, एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। बहुत बात, ये बात तीन शब्द हैं 5 नंबर के पॉइंट के बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये एश्योर माने तसल्ली दिलाना, विश्वास करना, ईश्वर भरोसा दिलाना, तसल्ली देना। इंश्योर सुनिश्चित करना, ये लिखा है सुनिश्चित करना। और कहता है इंश्योर माने बीमा करना, लाइफ इंश्योरेंस, वही लाइफ इंश्योरेंस पढ़ जाते वही चीज। ऐसे हियर, ऐसे हियर माने होता है सुनना, हियर माने सुनना। और कहता है लिसन माने भी सुनना। हम लोग एक ही पे तो क्या कहते हैं, प्लीज लिसन माय वर्ड, प्लीज लिसन माय वर्ड, प्लीज लिसन टू मी, वही कहते थे कृपया मेरी बात पर ध्यान दो, वही लिसन माने ध्यान देना है। और ये हियर माने सुनना, ठीक। तो ऐसे कहता है इन, कहता है इन बिलप और इन बिलप। देखो दो पद दिए, इन बिलप माने होता है ढकना, ये ढकना लिखा हुआ है, आवरण ढकना, और इन बिलप लिफाफा। तो कहता है व्हाट, कहता है व्हाट आर यू कैरिंग, और इन योर इनविलप, कहता तुम अपने भैया लिफाफा में क्या ली जा रहे हो, वही कैरिंग, ये लिखा हुआ है इनविलप, ये लिफाफा। तो ये बड़ा आसान है, इनको भी नोट कर लेते हैं, एक एक वर्ब को अपनी कॉपी पर नोट कर लें, क्योंकि कभी कभी हमें घमंड हो जाता है कि यार हम तो याद रखेंगे। अरे कोई भी चीज लंबे समय तक याद नहीं रख सकती है, क्योंकि हमेशा परिस्थितियां चेंज होती हैं, मूड चेंज होते हैं। ऐसे मेरी भी दशाएं भी चेंज होती रहती हैं, क्योंकि चेंजिंग इन द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो होते ही रहता होगा। इसलिए आप अपने आप को भी उन परिस्थितियों से परिवर्तन में अपने आप को ढालें, एडॉप्ट करने के लिए, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस टू द एक्टिविटीज ऑफ द situations and circumstances
स्टैंड फर्मली। तो आप मजबूती से खड़े हैं तो परिस्थितियों से आप मुकाबला कर जाएंगे, यदि मजबूत नहीं खड़े हैं तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो यही देखो लिखा था हील और ये हील। तो बहुत ज्यादा हम समय ना लेते हुए आपको धीरे धीरे मैं सारा अध्ययन आपको कराता जा रहा हूँ। हील हील देख लो, ऐसे ही प्रिस्क्राइब, ये सब नोट कर लो, सब ये आपको नोट करते जाइए। ऐसे नहीं आराम से बैठे देख रहे हो, है मौज मस्ती कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना याद रखना, अपने साथी भी हो, बहुत से मित्र हैं, साथी हैं, सहयोगी, जो लड़के जो इंटर पढ़ाए, हाई स्कूल पढ़ाए, उनके लिए भी उपयोगी। कल के वो ये छोटा का नेवी कल का एग्जाम देंगे। आप तो एमटीएस की पढ़ रहे हो, आप तो लोअर सीजीएल की पढ़ रहे हो, आपसे छोटे छोटे बच्चे भाई बहन हैं, वो भी तो एक दिन ये चीज से गुजरेंगे। कृपया उनको भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए। और इस चैनल के लिए आपसे बहुत बहुत प्रेरणा और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे और आज भी जुड़े हो। और हम बीच में इतने वीडियो नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी भरोसा है कि गुरुजी आएंगे तो पढ़ाएंगे। तो कुछ काम बिजी है, लेकिन मैं सप्ताह में और इससे पहले करूंगा कि दोहरे तीसरे दिन वीडियो डालूं, मैं ये करूंगा बहुत जल्दी से। तो देखो ये 9 नंबर, ये आप नोट कर लो। देखो ये एडॉप्ट खूब आता है, अभी कह रहा था ना एडॉप्ट योर, कहता है अपने को परिस्थितियों में ढाल लो, यही ढालना लिखा है एडेप्ट। और ये देखो ये लिखा है अडेप्ट, ये लिखा निपुण, ये कुशल। निपुण या कहते हैं भैया ये आदमी जो है इस कार्य में बड़ा कुशल है। ये देखो लिखा हुआ एडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। बड़ा पूछ लेते हैं लोग, ऐसे पूछते, अरे भैया मैंने अपने आप को कहता है इस जलवायु या परिस्थितियों के ऊपर ढाल लिया है, तो कहता आई हैव अडेप्टेड, यही लिखा है अडेप्टेड। अब देखो इधर कहता है ये लिखा हुआ है एक्साइट, इनसाइट, ऐसे फ्लोट, फ्लॉन, कहता है होल्ड, होल्ड। ये सारी वर्ब जो है अब बड़ा कंफ्यूजन वाली है, इन सबको नोट कर लो एक एक करके, सारी इंपॉर्टेंट है। ये एक बार आई थी, ये देखो 10वां वाला वर्ब आ चुका है एल्यूड। एल्यूड के संदर्भ में उल्लेख करना, के संदर्भ में उल्लेख करना। और एल्यूड माने होता है से बचना। कहता है कि वी मस्ट एल्यूड द बैड, बैड कंपेनियन, हमें बुरे जो साथी हैं उनसे बचना। ये देखो एल्यूड लिखा, जैसे कहते हैं एवॉइड कहते हो ना, एवॉइड माने बचना होता है, तो यही लिखा एल्यूड माने बचना। ये देखो, नहीं तो तुम एल्यूड की जगह पर एल्यूड भर दो और एल्यूड जगह पर एल्यूड, बात आपका चला गया। ये देखो लूथ, ये देखो लूथ, थोड़ा सा अंतर है, ई का अंतर, केवल ई का अंतर, लूथ और LOATH, ना पसंद करना, और ये अनिच्छुक। ऐसे देखो, ऐसे लूज, लॉस दिया गया है, लूज दिया गया 28 वेब। तो ये देखो 30 नंबर की सब नोट कर लो अपने आप में। हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम केवल आपको एक अच्छे से प्लेटफार्म से जोड़ते हुए एक अच्छी सी जानकारी केवल आपको दे रहा हूँ। क्योंकि अगर एक एक करके पढ़ाएंगे तो बहुत समय आपका होगा, और आप नोट करके घर पे पढ़ लोगे तो आपका समय बच जाएगा और फिर आप कम समय में अच्छी तैयारी कर लोगे। तो देखो यही चीज दी गई है इसमें। कहता है मिटिगेट, मिटिगेट माने बेहतर करना ये। और ये लिखा आता है मिलीटेट, देखो ये फिर लिखा हुआ है टो, फिर टो, और कहता है टिपटो। ये देखो अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। ये प्रोसीड देखो दिया गया है, और प्रीसीड क्या दिया गया है, आगे बढ़ना और से पहले आना। तो ये सारी वर्ब है। आप ऐसे अपने वीडियो को ऐसे पढ़ते जाइए, खोलते जाइए और चलते रहिए। मैं ये सब वर्ब आपको दे रहा हूँ, इससे बढ़िया और आपको पढ़ने का मौका नहीं है। अब देखो इसी में देख लो, फिर कहता है प्रे दिया गया है, और प्रे देखो ये लिखा है प्रे माने प्रार्थना, ये है प्रे माने प्रार्थना, और प्रे माने शिकार करना। देखो ये लिखा प्रे, तो ये और प्रे का प्रेड भी होता है, ये वर्ब भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। तो इसे देखा डिजर्ट और डिजर्ट, तो कितना अंतर है, एक यस का अंतर, केवल एक यस का। डिजर्ट माने रेगिस्तान और डिजर्ट माने त्याग देना, देखो दोनों अर्थ होते हैं ये। और ये डिजर्ट लिखा हुआ है, मील्स माने भोजन के बाद का स्वीट डिश, जो हम लोग भोजन करते हैं और उसके बाद में जब कोई मीठा भोजन दिया जाता है वो डिजर्ट कहते हैं। ये जो डिजर्ट दिया गया, ये देखो रूट, रूट रूट केवल ई का अंतर, रूट कहता है वर्ब है और ये देखो नाउन है, और ये देखो रूट लिखा है, जड़ लिखा हुआ है। तो ऐसे आप पूरे को आप पूरी एक बार अपनी कॉपी उठाओ
और पूरे वीडियो को नोट करते आओ। धोखा मत करो, अपने साथ धोखा कर देते हैं कभी कभी, आलस आ जाता है, यार कल कर लेंगे, देख लेंगे यार, अभी क्या हुआ, बहुत समय पड़ा हुआ है। बस यही जो है आपके लिए खतरा है। ये 35 नंबर देख लो ऐसे। लाइट, तो देखो लाइट का 3 रूप में काम कर रहा है। लाइट माने होता है जट्टी के रूप में हल्का है, नाउन के रूप में काम करता है तो रोशनी है, और जब बर्फ का है प्रज्वलित करना। देखो लाइट के 3 अर्थ जी, देखो 3 अर्थ में, बर्फ के रूप में, नाउन के रूप में, जट्टी के रूप में। ऐसे कहता है बर्न, बर्न माने देखो 2 रूप में काम किया जाता है। बर्न माने जलाना, और बर्न माने जला हुआ भाग या शरीर कहता है बर्न। ये कैच माने पकड़ना, किसी गैसीय वस्तु को पकड़ना होता है कैच, और ये होल्ड, ठहरी हुई चीज को पकड़ना। कैच और होल्ड में यही अंतर है, नहीं तो वही कैच पकड़ो होल्ड पकड़ो, दोनों सबको कैसे जानते हो। तो ये जानो कोई ठहरी वस्तु को पकड़ना, और ये कोई गैसीय वस्तु को पकड़ना, आप जानेंगे। नहीं तो कैच बुक, बाय कैच बुक, पकड़ो पुस्तक, अतः होल्ड योर बुक, कैच योर बुक, कैच योर बाल, होल्ड योर बाल। अब देखें गैसीय अवस्था है तो कैच का प्रयोग है, अगर स्थिर अवस्था है तो होल्ड का प्रयोग है, इतनी बात है। चलिए बहुत जल्दी से आगे। अब आता है देखो ये कैनवास, 37 नंबर पे देखो कितना अच्छा आया, वर्ब दिया गया है। तो कैनवास कहता है कन्वेशिंग वाला है, घूम घूम के वोट मांगना, और ये कैनवास है मोटा कपड़ा। देखो इसके कितना अंतर है, CANVAS, CNBS, बस दोनों में केवल यस का, यस लेटर के अंतर से वही कन्वेशिंग कर रहा है भाई, घूम घूम करके वोट मांग रहे हैं भैया, इलेक्शन इंजीनियर। अब ये लिखा हुआ है रिफ्यूज और डिनाई, देखो अंतर। रिफ्यूज मीन्स क्या होता है, मना करना, और हम लोग साधारण आदमी डिनाई भी कर देते हो, लेकिन ये होता है किसी बात का खंडन करना, डिनाई, और सीधे किसी बात के लिए लेना स्वीकार करने के लिए रिफ्यूज करना। ये जगह डिक्लाइन, अस्वीकार करना। ये लिखा पेडल, ये लिखा पेडल, घूम घूम के सामान बेचना, वही पेडलर, पेडलिंग। ये पेडल लिखा, साइकिल जिस पर पैर रख करके हम लोग चलाते घुमाते, वही पैर। लिखा राइड, तो राइड कहता है सैर, नाउन है, 2 पहिए को आज जानवर की सवारी करना। ये कहता है वर्ब, ये नाउन भी है, और ये देखो कहता है, और फिर कहता है ड्राइव, ड्राइव माने चलाना, चलाना, ये सवारी करना, इधर ड्राइव, और ये राइड। सब देखो राइड और ड्राइव में अंतर है, राइड माने किसी की सवारी करना, और ड्राइव माने चलाना, जैसे मोटरसाइकिल, कार वगैरह, ये सब। ये वेदर लिखा हुआ है, और ये वेदर लिखा हुआ है, ये वेदर लिखा, देखो तीनों में क्या अंतर है। विदर माने मुरझाना, विदर दीज फ्लावर्स विदर्ड, ये फूल मुरझा गए। ये कहता है वेदर माने मौसम, दिन पर दिन का मौसम लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ वेदर, वही जो हम लगाते थे जब इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का बनाया करते थे, तो इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, या ना। वेयर माने कहा, शिंक, शिंक माने, दोनों शब्दों में कितना अंतर देखो। हम कभी कभी वही सिंक माने डूबना, और ड्रोन माने डूबना, हमें पता ही चलता किसके लिए सिंक करें, किसके ड्रोन करें। तो कहता है सिंक माने डूबना, ये तो कहता है डूबना, ये लिखा हुआ है निर्जीव का, और ड्रोन माने ये सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है, डूबना और डुबाना। ये देखो लिखा हुआ ऐसे चीज। अब देखो एक वाक्य दे दिया गया है उन्हीं से संबंधित, द सर्वेंट, ऐसे जो वर्ब बता रहे थे कंफ्यूजिंग वर्ब, उन्हीं में से बच जाएगा। द सर्वेंट हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, तो कहता है कि नौकर, और ये लिखा था देखो हैंग्ड, ये देखो हैंग था, मतलब ये वाक्य में हैंग का प्रयोग नहीं होगा, हंग का प्रयोग होगा। द सर्वेंट और हंग द पिक्चर, बताओ जब कोई तस्वीर होती है दीवार पर टांगी जाती है तो अभी तो हंग कर रहे हैं, और ये कहते हैं ये हैंग कर दिया, मतलब फांसी लटका, तो ये गलती ऐसे बर्फ का, ये हैंग डलेगा होगा, अब समझ नहीं पाओ कहाँ गलती हो गई। अब देखो ले योर बुक्स ए साइड एंड लाई डाउन टू रीड,
अब देखो लाई की जगह बिल्ले भरा हुआ है ऐसे ये चीज देखो। कहता है प्रैक्टिस, ये देखो पाक लिखा हुआ, प्रैक्टिस वाला पाक लिखा हुआ देखो। कहता है प्रैक्टिस मैक्स एमएल परफेक्ट, ये देखो नाउन का सही फॉर्म। और ये प्रैक्टिस द क्वेश्चन गिवन इन द असाइनमेंट, कहता है असाइनमेंट दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करो, ये देखो अभ्यास करो। और प्रैक्टिस कहता है ये देखो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, देखो अपने फॉर्म में अलग कर दिया, तो नाउन के रूप में और ऐसे वर्ब के रूप में। तो ये चीजें आपको मैंने आपको बताई। और अगली वाली श्रृंखला में मैं आपको वर्ब से संबंधित एक ड्रिल वर्क, एक प्रैक्टिस वर्क, और आपको जैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, स्पोर्टिंग वाले आएंगे, फीलिंग वाले आएंगे, जैसे भी आएंगे उनका पूरा स्टडी कराऊंगा। आगे बहुत जल्दी 2 या 3 दिन के ही बिल्कुल अंतराल में मैं एक परीक्षा की पूरी श्रृंखला जो टेस्ट वर्क में आती है, जो ड्रिल वर्क में आती है, जो प्रैक्टिस वर्क में आती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी कराऊंगा। और तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। वेरी वेरी आपको हृदय से स्वागत और धन्यवाद आपको है। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैनल फिर मिलेंगे।